हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होगा वो मुझको, आपको और हर किसी को अफेक्ट कर रहा है आजकल के ज़माने में। ये है ओमिक्रॉन के बारे में। अब ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा दहशत फैला हुआ है, भले कम नंबर में क्यों ना हो पर पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। लेट्स गो। 77 देशों में ये ऑलरेडी फैल गया है। करीब 2 साल से पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा है और साथ ही साथ कुछ महीने पहले हमारा देश खुद उभर पाया है। हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी हम चैन की सांस लेंगे, पर ओमिक्रॉन जब से ये आया है, जब से ये नाम हर न्यूज़ चैनल में आया है, भले ये बीमारी हमें पकड़े ना पकड़े कर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तो ये बीमारी हम लोग को पकड़ ही चुकी है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोविड का जो ग्राफ है, अगर आप पिछले महीनों से थोड़ा कंपेयर करते चलोगे तो थोड़ा ग्राफ डाउनवर्ड हो गया था, लेकिन अगर आप देश के अभी ग्राफ्स देख रहे हो तो 6 से 7 हज़ार डेली केसेस आपको पर डे मिल रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों पहले यही ग्राफ 4 लाख के अराउंड पे था। आम जनता ये समझ रही थी कि कोविड खत्म ही होने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आसार तो था कि थर्ड वेव शायद आए ही ना इंडिया में। नियरली 95% लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। दोनों डोज ना होगा तो फिर एक डोज तो सबने कहीं ना कहीं से ले ही लिया है। कोविड उसके बाद उनको हुआ कि नहीं हुआ वो तो मैंने नहीं जानती, लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था हमारे देश में काफी सक्सेसफुल रहा है। एवरीथिंग सीम्ड वेरी गुड एज फार एज कोविड वॉज कंसर्न्ड। बट इस पैंडमिक को अगर हम कंपेयर करें 1920 के पैंडमिक से, तो हमको भी ये पता है कि ये फेजेस में आता है। फर्स्ट फेज चला गया, सेकेंड वेव चला गया, थर्ड वेव ऑटोमेटिकली आना ही था। भले छोटे छोटे फेजेस में आएगा, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में आएगा, लेकिन आना ये निश्चित था। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रिपेयर्ड भी थे, मेंटली एटलीस्ट। फोर्थ वेव का तो पता नहीं, पर थर्ड वेव के लिए मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड तैयार कहीं ना कहीं से था। तो ये अच्छी बात है एक तरीके से, क्योंकि ओमिक्रॉन के आने से पहले हम लोग सब कॉशियस हो जा रहे हैं। अगर आप हमारे इंडिया के ग्राफ्स देखेंगे तो वेरियस स्टेट्स में, मोस्टली केरला को छोड़कर हर जगह कोविड के जो ग्राफ्स है सब लोएस्ट पॉइंट्स पे है। केरला को छोड़ के हर जगह जिंदगी नॉर्मलाइज ही हो रही थी, नॉर्मली हो रही थी। स्कूल्स खुल गए थे, एग्जाम्स हो रहे थे, बसेस स्टार्ट हो रही थी, रेलवे ने भी अपना जो ट्रेन से धीरे धीरे ऑन करना शुरू कर दिया। तो मतलब एक तरीके से जो जीवन का जो हमारा जो साइकिल है वो नॉर्मली चल रहा था। पर अचानक से न्यूज़ आया कि साउथ अफ्रीका और उसके नेबरिंग कंट्री में एक न्यू वेरिएंट फाउंड आउट हुआ है, जो कि डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैला। क्योंकि आप सोचिए, जब हम 2020 में थे तो जब कोविड का न्यूज़ आया था तो इंडिया तक पहुंचते पहुंचते भी 1-2 महीने लग गए थे। पर एक ही महीने के अंदर अगर 77 कंट्रीज में ये घोषित कर दिया गया है कि ये वेरिएंट आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये न्यू वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी में फैल रहा है। और WHO ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। 77 कंट्रीज में अभी तक ये फैल चुका है। WHO ने VOC भी घोषित कर दिया है। VOC मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वैक्सीन है ओमिक्रॉन वेरिएंट पे पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वेव जब इंडिया में आया था और पूरे वर्ल्ड ओवर जब आया था तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरे वर्ल्ड को अपने चपेटे में ले लिया था। मान सकते हैं कि थर्ड वेव जो है ओमिक्रॉन वाला, ये और भी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस। सेकेंड वेव में जो मेन प्लेयर था वो था डेल्टा वेरिएंट और इस बारे में ओमिक्रॉन है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स है इतने ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, माइल्ड है, पर जो फैलाव है, जो स्प्रेड है, वो बहुत ज़्यादा है। कोई पुख्ता तौर पे तो नहीं बता सकता कि ये ज़्यादा डेंजरस है कि नहीं है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। अभी जो मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डेटा और टाइम मांग रहे हैं ताकि और भी एनालिसिस की जा सके कि ओमिक्रॉन को कैसे टैकल करें। और सही बात भी है, क्योंकि इतने कम टाइम स्पैन में इतने बड़े डेंजरस पैंडेमिक वायरस को गॉच करना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी चाहिए। अभी तक ये भी नहीं बोल सकते जो प्रेजेंट वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब सारे के सारे जो फेमस वैक्सीन अवेलेबल है, ये इस पे इफेक्ट करेंगे कि नहीं। तो ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं हम लोग को एक ऐसी जगह पे लेके आया है जहां हम बता भी नहीं सकते हम पूरी तरीके से सेफ है कि नहीं। WHO ने ये बोला है कि डेल्टा वेरिएंट से अगर हम कंपेयर करने चले तो स्पीड और स्प्रेड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके इफेक्ट्स उतने सीवियर नहीं है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। पर इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये न्यूज़ ही हम लोग को थर्ड वेव के लिए तैयार कर रहा है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे थर्ड वेव के आसार कहीं ना कहीं से तो थे, लेकिन अब आप मान सकते हो कि जनवरी में लॉकडाउन के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी तो देखना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन कैसे हमारे कंट्री में फैल रहा है।
लेकिन मोटा बात ये है कि हमें अभी भी प्रिकॉशन नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम सोच रहे थे कि हर चीज़ नॉर्मल हो गई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ही होगा। मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप प्रिकॉशन मत छोड़िए। क्या क्या प्रिकॉशन? मतलब मास्क पहनना, क्राउड में ना जाना और हमेशा हाथ धोना। जो हम लोग 2020 के स्टार्टिंग में जो भी प्रिकॉशंस हमें बताए गए थे, सेम वही के वही प्रिकॉशंस हमें अभी भी मेंटेन करके रखना चाहिए। चाहे आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो, अपने आप को सेफ रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अभी मेजर कंट्रीज डेटा कलेक्ट करने के ऊपर पड़ी हुई है, तब तक के लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि हम अपने आप को सेफ रखें। और कुछ होना हो, मेजर कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के नेबरिंग कंट्रीज को अपने कंट्री में आने के लिए बैन कर दिया है, फ्लाइट्स बैन कर दिए हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं डर गए हैं। और जैसा 2020 के स्टार्टिंग में जैसा हम सबका हाल था, जब पहले पहले हमने कोविड को झेला था, वैसा असर हम फिर झेलना नहीं चाहते। एक और चीज, अगर सरकार बूस्टर डोज देती है तो जरूर उसे ले लीजिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। अभी हम मान सकते हैं कि सारे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट्स है, कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और थोड़ा ज़्यादा कॉशियस है। लेकिन पब्लिक अभी भी कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम के साथ स्ट्रगल कर रही है, फ्रीडम वापस मांग रही है। अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि हम थोड़ी चीज़ों को संभालते हुए चले, थोड़ा फिर से हम अपने आप को सेफ कर लें और हर प्रिकॉशन बरते जो सरकार हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ आप लोग को अवेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मैं भी आपके जैसी हूँ, मैं भी कंसर्न फील कर रही हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए कंसर्न फील करते हो, मैं आपके लिए कंसर्न फील करती हूँ। इसलिए ये वीडियो वैसे कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, लेकिन और मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में यही बोलती हूँ कि स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको अवेयर रखूँ कि आप सेफ रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।